हेलो गाइस, वेलकम टू द चैनल। आज हम करने जा रहे हैं फॉर्मेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस लेक्चर नंबर 4 फॉर द अपकमिंग जम्मू एंड कश्मीर पुलिस सब इंस्पेक्टर एग्जाम। इससे पहले जो 3 लेक्चर्स अपलोड हुए उनका मैंने प्लेलिस्ट बना दिया। प्लेलिस्ट में जाके सारे वीडियोस को वॉच कर सकते हो। फॉर पीडीएफ ऑफ दिस वीडियो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप नेक्स्ट एग्जाम IQ को ज्वाइन कीजिए। वहाँ आपको इससे प्रीवियसली जितने भी पीडीएफ्स हैं वो भी मैंने सेंड कर दिए हैं। तो शुरुआत करेंगे इंडियन नेशनल कांग्रेस की। इसके रिगार्डिंग जितने भी क्वेश्चंस एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बनते हैं वो सारे के सारे आज हम इस वीडियो में कवर करेंगे। एंड इसके बाद पहले मैं कुछ थ्योरी कराऊंगा आपको, उसके बाद इसी टॉपिक के रिलेटेड कुछ MCQs होंगे, सो डेट कि आपका साथ साथ आप इसकी प्रैक्टिस भी कर पाए। सो लेट्स बिगिन फॉर दिस वीडियो। देखो, जो लास्ट एग्जाम हुआ था आपका जम्मू एंड कश्मीर पुलिस सब इंस्पेक्टर एग्जाम का, उसमें अगर इसके रिगार्डिंग एक क्वेश्चन पूछा गया था, एक शिफ्ट में सिंपल सा क्वेश्चन पूछा गया था कि बताओ कि इंडियन नेशनल कांग्रेस की फॉर्मेशन ईयर पूछा गया था 1885। क्वेश्चंस इजी ही आएंगे। इंपॉर्टेंट इसमें जो सेशंस हैं इंडियन नेशनल कांग्रेस के कि पहले मुस्लिम प्रेसिडेंट कौन बने थे, पहले इंग्लिश प्रेसिडेंट कब बने थे, फर्स्ट वुमेन कब बनी थी, गांधी जी ने कब प्रेसिडेंट बने थे, वो सारी चीज़ें आज हम कवर करेंगे। सबसे पहले बिल्कुल बेसिक की फाउंडर पूछता है A.O. ह्यूम, जो इंडियन नेशनल कांग्रेस के फाउंडर माने जाते हैं। इसकी फॉर्मेशन में कुछ और की पीपल्स भी थे जिनका भी काफ़ी बड़ा योगदान है, जिसमें हमारे दादा भाई नारोजी, जिन्हें हम ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ बोलते हैं, दिनेश इडुजी वाचा, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, बदरुद्दीन त्याबगी, फिरोज शाह मेहता, WC बनर्जी जो फर्स्ट प्रेसिडेंट भी बने थे। सो देर लॉट ऑफ पीपल्स जिनका इसमें रोल था इसके इस्टेब्लिशमेंट में। बट जो मेजर जो माने जाते हैं फाउंडर ऑफ दिस इंडियन नेशनल कांग्रेस, डेट इज़ A.O. ह्यूम, ये अपने याद रखना है। एंड इसकी फॉर्मेशन हुई थी बॉम्बे में, जो पहले हम बॉम्बे बोलते थे, अब हम इसे मुंबई बोलते हैं। ओके, तो ये बेसिक सा बिल्कुल सा आपको याद रखना है। अब देखो, इंडियन नेशनल कांग्रेस बनी क्यों थी? जब 1857 में, आप लोग जानते हो, जो पहला हमने रिवॉल्ट ऑफ 1857 हमने पढ़ा था, जब विद्रोह शुरुआत हुई थी, बेसिकली क्रांति की शुरुआत हुई थी टुवर्ड्स अगेंस्ट ब्रिटिशर्स की। हम लोग भी फाइट लड़ सकते हैं, उनके खिलाफ बोल सकते हैं, लड़ सकते हैं, अपने इंडिपेंडेंस की बात कर सकते हैं, अपने राइट्स की बात कर सकते हैं। तो बेसिक अगर देखा जाए, इंडियन नेशनल कांग्रेस का जो मेन इसका भी ऑब्जेक्टिव था, दिस ऑर्गेनाइजेशन वाज फाउंडेड विद द एम ऑफ यूनाइटिंग द डाइवर्स वॉइसेस ऑफ इंडियन पीपल एंड एडवोकेटिंग फॉर देयर राइट्स। देखो, डाइवर्सिटी हमारे इंडियन में काफ़ी ज़्यादा थी, तो डिफरेंट ब्रिटिश राज्य ही था, ब्रिटिश इंडिया ही था, तो लोगों को एक साथ जोड़ना, सो डैट की डाइवर्स वॉइसेस, डिफरेंट लोगों की आवाज़ एक साथ मिलके एक ऑर्गेनाइजेशन हो जो बात रखे और उनकी राइट्स की बात करे हमारे इंडियन पीपल्स की। ओके, तो अब इसके जो प्राइम ऑब्जेक्टिव्स थे वो हम देख लेते हैं। द फॉर्मेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस वाज गाइडेड बाय सेट ऑफ ऑब्जेक्टिव दैट इंक्लूड्स द प्रमोशन ऑफ पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक रिफॉर्म्स। पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक रिफॉर्म्स के लिए प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स एंड इंटरेस्ट ऑफ द इंडियन पीपल्स, और सेल्फ गवर्नमेंट की तरफ एक पहला स्टेप बोल सकते हो कि पहली शुरुआत थी कि हमारे लीडर्स भी मिलके कुछ सेल्फ गवर्नमेंट की बात कर रहे थे, स्वराज की बात कर रहे थे। सब चीज़ें हम कवर करेंगे इस वीडियो में। ओके, तो ये प्राइम ऑब्जेक्टिव था कि हम अपनी राइट्स की बात करें, लोगों को एक साथ बात करें, एक साथ जोड़ें, पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक रिफॉर्म्स की बात करें इंडियन नेशनल कांग्रेस। ओके, अब एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं उन पे हमारा प्राइम फोकस रहने वाला है। देखो, इसके डिफरेंट सेशंस हुए हैं, इससे डायरेक्टली क्वेश्चन आपका बन जाता है इंडियन नेशनल कांग्रेस का। तो जो पहला सेशन अगर हम बात करें इंडियन नेशनल कांग्रेस का, जो सेशन हुआ था 1885 में, इस टाइम जो प्रेसिडेंट बने थे वो थे WC बनर्जी। 1885 में पहला सेशन कब हुआ था, प्रेसिडेंट कौन बने थे, ये आपको यहाँ सिंपल सा पहले सेशन में आपको याद रखना है। सेकंड सेशन हुआ था जी 1886 में। पहले 4-5 आपको याद रखने, पहले 4-5 में से इस डायरेक्टली एग्जामिनर आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है। सेकंड सेशन हुआ था आपका 1886 में। पहला आपका बॉम्बे में हुआ था, सेकंड आपका कोलकाता में हुआ था। सेकंड में प्रेसिडेंट कौन बने थे, दादा भाई नारोजी। थर्ड सेशन जो हमारा ये इंपॉर्टेंट है, इसमें फर्स्ट टाइम मुस्लिम किसी मुस्लिम पर्सनालिटी को प्रेसिडेंट बनाया गया था। जो थर्ड सेशन हुआ कहाँ था, ये मद्रास में हुआ था 1887 में। एंड सईद बदरुद्दीन त्याबगी ये बने थे फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस, ये आपको याद रखना है। फोर्थ इज़ ऑल्सो इम्पोर्टेंट, कोई इंग्लिश प्रेसिडेंट अगर जो बना था, कोई इंग्लिश पर्सन जो प्रेसिडेंट बना था, वो बना था जॉर्ज यूल, ये फोर्थ सेशन में बना था। कौन से ईयर में बना था, 1888 में। ये 4 सेशन आपको टिप्स पे होने चाहिए, इनका तो आपने याद रखना ही रखना है कि 4 सेशन में कौन प्रेसिडेंट था, कब हुआ था, और इसमें 2 इंपॉर्टेंट, मुस्लिम वाला भी आपको याद रखना है, और जो फर्स्ट इंग्लिश बने थे ये आपको याद होने चाहिए। देखो, इन वीडियोज़ की
अगर आप मॉक टेस्ट देना चाहते हो, प्रैक्टिस करना चाहते हो, नॉट ओनली हिस्ट्री सेक्शन, ज्योग्राफी सेक्शन का प्रैक्टिस करना चाहते हो, इंग्लिश सेक्शन का, कंप्यूटर सेक्शन का, मैथ सेक्शन का, इंग्लिश सेक्शन का, यू हैव टू डाउनलोड अवर ऐप नेक्स्ट एग्जाम IQ, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। टॉपिक वाइज मॉक टेस्ट अपलोड किए हैं मैंने वहाँ पे। अभी तक आज मैंने एंशिएंट हिस्ट्री के टॉप 100 क्वेश्चंस अपलोड किए हैं, जिससे आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस उसमें इंक्लूड है एंड अदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। इस तरीके से आपकी जितना भी आपका कंपोनेंट है, जो जैसे GS सेक्शन में करा रहा हूँ, जो सेक्शन में नहीं भी करा रहा हूँ, उनके भी प्रैक्टिस सेट्स आपको मिल जाएंगे। लॉट ऑफ थिंग्स, जिससे आपका अनलिमिटेड टेस्ट्स रखे हैं मैंने उसमें, आप जितनी बारी चाहे उसे अटैम्प्ट कर सकते हो। इससे आपकी प्रैक्टिस एनहांस होगी, आपकी प्रैक्टिस अच्छे से हो जाएगी। जैसे इंडियन नेशनल कांग्रेस पढ़ा रहा हूँ, इसके ऑलरेडी मॉक टेस्ट अवेल आप कर सकते हो, अभी अटैम्प्ट कर सकते हो आपकी, ताकि आप रिवीजन कर, आज रिवीजन करो, बाद में 10 दिन बाद फिर रिवीजन करो। अनलिमिटेड अटैम्प्ट्स मैंने रखे। लिंक डिस्क्रिप्शन में, हमारी ऐप का डाउनलोड कर लो, अपनी एग्जाम प्रिपरेशन को एनहांस करो और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर सकते हो आप। आगे बढ़ते हैं। और इम्पोर्टेंट जो सेशंस हुए 1896 का कलकत्ता सेशन, ये आप याद रख लीजिएगा। इस टाइम जो प्रेसिडेंट थे वो थे रहीमतुल्लाह सियानी। इसमें इंपॉर्टेंट क्या है, इसमें नेशनल सॉन्ग डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन से सेशन में नेशनल सॉन्ग वंदे मातरम पहली बार गाया गया था। फर्स्ट संग बाय रविंद्रनाथ टैगोर। ये आपको याद रखना है। वंदे मातरम का पहली बार कौन से सेशन में, 1896 उस टाइम प्रेसिडेंट कौन थे, ये भी आपको याद रखना है। 1899 का भी आपने याद रखना है। रमेश चंद्र दत्त जो थे। इस जो सेशन था, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो मैंने ऑलमोस्ट सारे ही रखे हुए हैं, बट एटलीस्ट आपको जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो आपको याद रखने। 1896 वाला तो आप बिल्कुल नहीं बोलेंगे, 1899 वाला भी आप याद रख लीजिएगा। ड्यूरिंग दिस सेशन डिमांड फॉर द परमानेंट फिक्सेशन ऑफ लैंड रेवेन्यू, लैंड टैक्सेस की बात की गई थी 1899 लखनऊ सेशन में, जिसमें प्रेजेंट थे रमेश चंद्र दत्त। ये आपको याद रखना है। 1901 की अगर हमें बात करें, दिनेश ई वाचवा जो प्रेसिडेंट बने थे, इसमें गांधी जी तो इंडिया तो वापस 1915 में आए थे, बट किसी कांग्रेस प्लेटफॉर्म में गांधी जी पहली बार जब अपेयर हुए थे वो हुए थे 1901 सेशन में। ये भी आप एडिशनली याद। गांधी जी भी एक टाइम प्रेसिडेंट बने हुए हैं इंडियन नेशनल कांग्रेस के, वो मैं आपको आगे बताऊंगा वो कौन सा सेशन है, वो भी इंपॉर्टेंट है, वो हम करेंगे। बट गांधी जी पहली बार अपेयर हुए थे इस सेशन में 1901 में। इस टाइम प्रेसिडेंट कौन थे, ये आपको याद रखना है। उसके बाद 1905 का सेशन आप ज़रूर याद रखें। ये बनारस का सेशन है, ये बनारस में हुआ था। इसके प्रेसिडेंट थे गोपाल कृष्ण गोखले, जो गांधी जी के पॉलिटिकल गुरु माने जाते हैं। एंड इसमें फॉर्मल प्रोक्लेमेशन लिया था स्वदेशी मूवमेंट्स का अगेंस्ट गवर्नमेंट। ये आप याद रखें। 1906 का ये आप याद रख सकते हो। इसमें इंपॉर्टेंट ये है कि इसमें प्रेसिडेंट दादा भाई नारोजी बने थे एंड बायकॉट मूवमेंट, स्वदेशी मूवमेंट एंड ये सारी चीज़ें भी पार्टीशन हुआ था, जस्टिस पार्टीशन हुआ था। उसके बाद जो इंपॉर्टेंट सेशन 1906 का, तो ये फॉर श्योर आप ज़रूर याद कीजिए। इसमें दादाजी भाई नारोजी ने इस टाइम इन्हें 4 रेजोल्यूशंस लिए थे, जिसमें स्वराज की बात की थी। ये क्वेश्चन पूछ देता है कि स्वराज की बात कही गई थी। ये आप मुझे बताइए, चलो बताइए कि स्वराज इज़ माई बर्थ राइट एंड आई शैल हैव इट, ये नारा किसका था, ये आप मुझे कमेंट करके बताइए। एंड इस सेशन में जो प्रेसिडेंट थे वो दादा भाई नारोजी थे। बायकॉट मूवमेंट की बात थी, स्वदेशी एंड नेशनल एजुकेशन की भी बात की गई थी ड्यूरिंग दिस सेशन। सूरत सेशन, जिसे सूरत स्प्लिट भी बोला जाता है, इस टाइम जो प्रेसिडेंट थे राज बिहारी घोष। ये आप ज़रूर याद रख लीजिएगा। जब मैंने आपको ये ऑलरेडी करवाया था जब इंपॉर्टेंट डेट्स पढ़ाई थी। सूरत स्प्लिट, जब कांग्रेस मॉडरेट और एक्सट्रीमिस्ट का आपस में स्प्लिट हुआ था, तो वो सूरत सेशन था। इस टाइम प्रेसिडेंट कौन थे, राज बिहारी घोष। ये आपको याद रखना है। उसके बाद 1910 का इलाहाबाद सेशन आप याद रख सकते हो। इस टाइम बेसिकली 1910 वाला आप, चलो ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट 1909 का एक्ट आप जरूर याद रख लीजिएगा, जिसे मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स भी बोलते हैं। फादर ऑफ कम्युनल इलेक्ट्रोड भी बोलते हैं, जिसमें सेपरेट इलेक्ट्रोड्स फॉर द मुस्लिम्स की बात की गई थी, तो वो 1909 में की गई थी। वो आपको ज़रूर याद रखना है। उसके बाद ये आपका 1911 का ज़रूर आप याद रख लीजिएगा। इसमें BN दर्फ जो थे एंड इस टाइम जनगण मन संघ कांग्रेस सेशन में इसे गाया गया था। प्रेसिडेंट का नाम आप याद रख लीजिएगा। उसके बाद 1915 आप इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। उसके बाद 1916 का मोस्ट इंपॉर्टेंट लखनऊ सेशन, जिसमें प्रेसिडेंट AC मजूमदार थी। एंड इस टाइम मॉडरेट और एक्सट्रीमिस्ट और कांग्रेस ये आपस में इन्होंने एक समझौता, और कांग्रेस और मुस्लिम लीग एक साथ मिलके पॉलिटिकली एक साथ मिलके काम करना, यानी कि पहले जब स्प्लिट हुआ था तो आप बात कह सकते हो कि 1916 में आपस में इनका गठबंधन फिर हो गया था। प्रेसिडेंट AC मजूमदार थे।
1917 का सेशन ये इंपॉर्टेंट है, इस टाइम फर्स्ट वुमन प्रेसिडेंट बनी थी, फर्स्ट वुमन प्रेसिडेंट बनी थी एनी बेसेंट, शी इज़ बेसिकली फ्रॉम आयरलैंड, तो ये फर्स्ट वुमन प्रेसिडेंट बनी थी आईएनसी की। ओके, ये आप याद रख लीजिएगा। उसके बाद कुछ अलग स्पेशल सेशंस भी होते थे, तो वो भी यहाँ पे एडिशनल है, इसमें आप चाहे तो इसको इग्नोर भी कर सकते हो, डेट इज़ नॉट टू मच इंपॉर्टेंट, बस 1917 वाला आप याद रख लीजिएगा। 1919 का ज़रूर याद रख लीजिएगा, इसमें जो जलियांवाला बाग में सिक्र भी हुआ था एंड इसमें रोलेट एक्ट भी पास हुआ था, और इस टाइम ये जो सेशन अमृतसर में हुआ था, इस टाइम जो प्रेसिडेंट थे मोतीलाल नेहरू। ओके, 1920 का स्पेशल सेशन हुआ था। 1920 का फिर एक और बेसिकली जो जनरल सेशन था वो नागपुर में हुआ था, जो स्पेशल सेशन था वो कोलकाता में हुआ था। 1922 का गया सेशन था, इसमें इसके जो प्रेसिडेंट थे वो CR दास थे एंड इसमें बेसिकली आप डेट्स ऑल सिंपल सा आप याद रख सकते हो, इसमें प्रेसिडेंट कौन थे और कहाँ पे हुआ था ये आप याद रखें। 1924 का मोस्ट इंपॉर्टेंट, दिस इज़ इंपॉर्टेंट, ये आपको याद रखना है। बेलगांव में हुआ था, बेलगांव कर्नाटका में है, इस टाइम महात्मा गांधी प्रेसिडेंट बने थे, एक लौता ऐसा सेशन जिसमें प्रेसिडेंट महात्मा गांधी बने थे, बेलगांव सेशन कर्नाटका का 1924। फर्स्ट इंडियन वुमेन प्रेसिडेंट बनी थी 1925 के सेशन में, डेट इज़ कानपुर सेशन, इस टाइम प्रेसिडेंट थी सरोजिनी नायडू, फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट पूछ देता आपसे, तो ये आपका 1925 का सेशन है, कानपुर में हुआ था। सरोजिनी नायडू, एनी बेसेंट तो वुमेन थी बट इंडियन वुमेन आपकी सरोजिनी नायडू 1925 के सेशन में बनी थी। उसके बाद इंपॉर्टेंट अगर हम बात करें 1929 का, दिस इज़ इंपॉर्टेंट, आप चाहें तो याद पूरे के पूरे रख लें, बट जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो फॉर श्योर आपको याद रखने ही रखने। 1929 का मोस्ट इंपॉर्टेंट सेशन जो लाहौर में हुआ था, इस टाइम प्रेसिडेंट जवाहरलाल नेहरू थे, इसमें कंप्लीट इंडिपेंडेंस, पूर्ण स्वराज की बात की थी। डायरेक्टली क्वेश्चन पूछता है कि पूर्ण स्वराज की बात कौन से सेशन में की गई थी, तो 1929 का सेशन जो लाहौर में हुआ था, इसके जो प्रेसिडेंट थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, इस दिन ये डिसाइड किया गया था कि 26 जनवरी को हम एज ए इंडिपेंडेंट डे भी सेलिब्रेट करेंगे। पूर्ण स्वराज की बात की गई थी 1929 के लाहौर सेशन में, जिसके प्रेसिडेंट थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। ओके, ये आप याद रखें। 1931 का कराची सेशन भी याद रख लीजिएगा, इस टाइम प्रेसिडेंट सरदार वल्लभ भाई पटेल बने थे। इस टाइम जो रेजोल्यूशंस लिए थे कि फंडामेंटल राइट्स के बारे में बात की गई थी 1931 के कराची सेशन में, जिस टाइम जो प्रेसिडेंट थे सरदार वल्लभ भाई पटेल, ये भी आपको याद रखना है। उसके बाद अगर हम बात करें इम्पोर्टेंट सेशन की बात करें, इसमें 1938 का, ये बाकी आप याद रख सकते हो तो ज़रूर याद रखें, बट मोस्ट इंपॉर्टेंट 39 और 38 और 39 ज़रूर याद रखना है। 38 का अगर हम बात करें, हरिपुरा का सेशन था, इस टाइम प्रेसिडेंट सुभाष चंद्र बोस थे एंड प्लानिंग कमेटी की बात की गई थी, सेटअप की गई थी बेसिकली जवाहरलाल नेहरू के तहत। ओके, ये पंडित जवाहरलाल नेहरू के अंडर जवाहरलाल नेहरू, ये एक प्लानिंग कमेटी का एस्टैब्लिशमेंट किया गया था। 1939 का त्रिपुरी सेशन की अगर हम बात करें, इसमें प्रेसिडेंट राजेंद्र प्रसाद थे, बेसिकली सुभाष चंद्र बोस इलेक्शन जीत चुके थे बट गांधी जी वॉज नॉट इन द फेवर ऑफ सुभाष चंद्र बोस, तो गांधी जी बेसिकली चाहते थे पत्ताबाई सीतारमैया वो प्रेसिडेंट बने, बट गांधी जी वॉज नॉट इन द फेवर ऑफ सुभाष चंद्र बोस, तो फिर अल्टीमेटली राजेंद्र प्रसाद को प्रेसिडेंट बना दिया गया था आफ्टर दिस सेशन। ओके, उसके बाद 1941 से लेकर 1945 तक की अगर हम बात करें, इसमें बेसिकलि इन सेशंस के तहत अगर हम बात करें, आपका क्विट इंडिया मूवमेंट की भी बात हुई थी, इन्हीं के दौरान INA ट्रायल्स भी हुए थे, लॉट ऑफ थिंग्स, क्रिप्स मिशन की भी बात की गई थी 1941-1945 के दौरान। 1946 का लास्ट सेशन था, ये आप ज़रूर याद रखें, 1946 का लास्ट सेशन था, जो लास्ट सेशन हुआ था हमारा JB कृपलानी, और ये लास्ट सेशन था बिफोर इंडिपेंडेंस। इस टाइम जो प्रेसिडेंट कौन थे, ये हुआ कहाँ था, मेरठ में हुआ था, इसके जो प्रेसिडेंट थे JB कृपलानी, ये आप याद रखें। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो मैंने मार्क करके बताया, बाकी भी चीज़ें मैंने आपको ऐड ऑन, बाकी इसका जब PDF मिलेगा तो आप पूरे के पूरे साथ में देखें तो चीज़ें आपके लिए ज़्यादा ईजी हो जाएंगी। नाउ बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट MCQs। देखिए, अगर आपने ये सारा वीडियो देखा तो यू कैन ईजिली आंसर ऑल दिस क्वेश्चंस। अगर आपको इसमें रिवीजन करनी है तो आप वीडियो को पॉज करके फिर से एक बार रिवाइज करें, या फिर जब मैं PDF दूंगा वो PDF वॉच कर लें, रिवाइज कर लें, फिर इनको मॉक टेस्ट लगाएं, इन क्वेश्चन का आप सारे आंसर कर पाएंगे। INC की पूर्ण स्वराज की बात कौन से सेशन में की गई थी, ये 1929 का सेशन था, पंडित जवाहरलाल नेहरू इसे लीड कर रहे थे, प्रेसिडेंट थे, तो लाहौर सेशन, ये आपको याद रखना है, आप सभी आंसर कर पाएंगे इसका। फर्स्ट इंडियन नेशनल कांग्रेस का जो सेशन हुआ था उस टाइम प्रेसाइड किसने किया था, जो बॉम्बे में हुआ था, तो उस टाइम जो प्रेसिडेंट वो बने थे WC बनर्जी। आगे बढ़ते हैं।
एट विच सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस सूरत स्प्लिट की बात की थी मैंने, लखनऊ पैक्ट की बात की, सूरत स्प्लिट की बात की थी, राज बिहारी घोष इसके प्रेजेंट बने थे सेशन में। तो ये कब हुआ था? सूरत स्प्लिट 1907 में। इन विच ईयर द सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट लॉन्च हुआ था? देखो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट कब लॉन्च हुआ था? ये हुआ था 1920 में। अगर आपको इतना भी पता है तो आप इजीली आंसर तक पहुंच जाएंगे। तो नागपुर सेशन 1920, आप इजीली इसका आंसर मार्क कर सकते हैं। हु वॉज द फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस? देखो यहाँ पे सिंपल, अगर इंडियन होता तो सरोजिनी नायडू, सिंपल फर्स्ट वुमेन पूछा है तो ये आपका आ गया एनी बेसेंट, ये आप याद रखें। एट विच सेशन द रेजोल्यूशन फॉर क्विट इंडिया मूवमेंट पास्ड? देखो क्विट इंडिया मूवमेंट पास कब हुआ था? अगर आपको पता है तो आप इजीली इस आंसर तक पहुंच जाएंगे। तो ये हुआ था 1942 में। तो ये ऑफ कोर्स ये होगा जी आपका बॉम्बे में। ओके, द लखनऊ पैक्ट ये साइन हुआ था जिसमें इंडियन नेशनल कांग्रेस और मुस्लिम लीग एक साथ इन्होंने अपना पैक्ट साइन किया था। तो ये कौन से ईयर में हुआ था? ये हुआ था 1916 में, ये आपको याद रखना है। हु प्रेसाइडेड द फेमस लाहौर सेशन ऑफ 1929? तो ये लाहौर सेशन किसने प्रेसाइड किया था? बिल्कुल ये किया था जी आपके जवाहरलाल नेहरू, जो हमारे देश के पहले प्रधानमंत्री बने थे। इन विच सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस द फेमस स्लोगन स्वराज इज माई बर्थ राइट एंड आई शैल हैव इट? तो ये दिया भी किसने था? ये भी आपने मुझे बताना है। एंड ये कौन से सेशन में दिया गया था? ये आपको बताना है। तो ये दिया गया था जी आपका कलकत्ता सेशन 1906 में, ये आपको याद रखना है। हु प्रेसाइडेड द बेलगांव सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस इन 1929? जो गांधी जी एक बार ही प्रेसिडेंट बने थे, तो ये बने थे बेलगांव सेशन 1924 में, डेट इज इन कर्नाटका। महात्मा गांधी इसका करेक्ट आंसर। फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस कौन बने थे? ये बने थे बदरुद्दीन त्यागी। इन विच ईयर द फेमस कराची रेजोल्यूशन ऑन फंडामेंटल राइट्स एंड इकोनॉमिक पॉलिसी की बात की, जिसमें सरदार वल्लभ भाई पटेल इसको लीड करे थे, प्रेसिडेंट बने थे। तो ये कौन से ईयर में हुआ था? 1931 में हुआ था। तो ये हो गया जी आपका ये इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसमें हमने इंडियन नेशनल कांग्रेस के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस एंड इंपॉर्टेंट सेशंस आपके मैंने कवर करवाए। देखो आपको मैं बार बार ये चीज़ें बोलता हूँ, वीडियोस की हेल्प लीजिए, वीडियो से ज़रूर हेल्प कीजिए। बाकी आप अपना ट्रेडिशनल वे, एक बुक आपके पास ज़रूर होनी चाहिए, चाहे ल्यूसेंट की हो, अरिहंत की हो या मैग्रा हिल्स, तीनों में से कोई भी बुक ले जाए। इंडियन नेशनल कांग्रेस की फॉर्मेशन को खुद पढ़ें, स्टडी करें, बुक्स में क्या क्या चीज़ें लिखा है, फिर इन वीडियोज़ के आगे हेल्प लें, इनसे प्रैक्टिस करें। बाकी मॉक टेस्ट विल श्योरली प्ले क्रूशियल रोल इन योर सिलेक्शन, तो उनको ज़रूर अटैम्प्ट करें, उनको मिस ना करें। ऐप को डाउनलोड कर लें एंड प्रैक्टिस आप जितनी बारी करेंगे उतनी ज़्यादा आपके लिए बेनिफिशियल रहने वाली है। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, थैंक यू एंड शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लें, वहाँ इनके पीडीएफ्स मिल जाएंगे।